नमस्कार। हमारी नई शिक्षा नीति रटने की प्रवृत्ति की बजाय समझने की प्रवृत्ति पर बल देती है। आज मैं कक्षा 10 का एक चैप्टर लेकर आई हूँ, नेताजी का चश्मा, सार और आपके नजरिए के साथ। आइए सुने नेताजी का चश्मा पाठ का सार। हालदार साहब का मूर्ति को देखना। हालदार साहब को हर 15 दिन बाद अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। पहली बार जब उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उन्हें मूर्ति की सुंदरता बहुत आकर्षित करने लगी। मूर्ति को देखते ही रह गए। मूर्ति की आंखों पर लगे सामान्य काले फ्रेम के चश्मे ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसे देखकर हालदार साहब ने लोगों की उस भावना का सम्मान किया जिसके चलते मूर्ति की आंखों पर असली फ्रेम लगाया गया था। वहीं एक पान की दुकान थी। हालदार साहब द्वारा पान वाले से पूछे जाने पर उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति मूर्ति पर चश्मा लगाता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतारकर उसकी जगह नया चश्मा लगा देता है। मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। अब हालदार साहब को सारी बात समझ में आई कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही मास्टर है, जिसे मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया था और समय अभाव के कारण वह चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। चश्मे वाले का मजाक उड़ाना। कैप्टन के देश प्रेम के बारे में सुनकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, कैप्टन क्या नेताजी का साथी है या कोई भूतपूर्व सिपाही? इस पर पान वाला मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस प्रकार एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। पीछे एक बूढ़े मरियल से लंगड़े आदमी को सिर पर टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे के फ्रेम लिए हुए आते देखा तो हालदार साहब आश्चर्यचकित रह गए। पान वाले से उसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे थे, परंतु उसका रुख देखकर वहां से चले गए। कैप्टन की मृत्यु। 2 वर्ष तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति के निरंतर बदलते चश्मे देखकर अचानक एक दिन मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। वे चौंक गए। उस दिन कस्बे का बाजार बंद था। अगली बार भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। हालदार साहब सोचने लगे कि देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर देने वालों का आज की पीढ़ी द्वारा किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा। 15 दिन बाद हालदार साहब को फिर इस कस्बे से गुजरना था। इस बार उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह कस्बे में नहीं रुकेंगे, क्योंकि नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उन्हें आहत करती थी। परंतु आदतवश जब उन्होंने मूर्ति की तरफ नज़र डाली तो लगभग चीखते हुए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया और स्वयं कूदते हुए गाड़ी में से उतरे। मूर्ति की आंखों पर लगे हुए सरकंडे के चश्मे को देखकर हालदार साहब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने भावुकतावश खड़े हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। आइए जाने आपका नजरिया। क्या देश प्रेम की भावना सिर्फ सैनिक बनकर ही निभाई जा सकती है? मेरा नजरिया, देश प्रेम की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। उसके लिए सैनिक होना जरूरी नहीं है। चश्मे वाला सैनिक नहीं था, वह किसी फौज का सिपाही भी नहीं था, परंतु उसका मन देशभक्ति की भावना से भरा था। अपनी इस भावना को उसने मूर्ति पर चश्मा लगाकर दर्शाया था। तो ये था हमारा नेताजी का चश्मा पाठ का सार। अगर आपको ये सार अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप प्रश्नों का निर्माण चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए प्रश्न लेकर भी आऊँगी। धन्यवाद।